नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेस में मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी जियोग्राफी क्लास की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है दोस्तों। तो फादर यानी कि भूगोल का जनक है वो है इकेटियस। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है, यानी तो है इरेस्टोस्थनीज को है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भूगोल के लिए जो जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो यह किया था इरेस्टोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 4, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो इसकी परिभाषा की गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था दोस्तों, तो यह कहा था वारेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था, तो यह कहा था कांट ने। क्वेश्चन नंबर 7, भूगोलिक विचारधाराओं में नवनीतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, तो वह कौन है दोस्तों, तो वह है ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था जेम्स हटन ने। क्वेश्चन नंबर 9, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशेल है, पेशेल। क्वेश्चन नंबर 10, रुको और जागो नीतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है दोस्तों ग्रिफिथ टेलर, यानी कि ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 11, भूगोल को मानव पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान, तो वह विद्वान है H.H. बेरोज। क्वेश्चन नंबर 12, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है, तो वह थेल्स है दोस्तों, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है कार्ल रिटर को। क्वेश्चन नंबर 14, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का संस्थापक है कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 15, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में भी स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है, तो यह है एरोटोस्थनीज को दोस्तों। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यानी कि इसका प्रयोग किया था एरोटोस्थनीज ने दोस्तों। तो इससे अगला पार्ट 2 है दोस्तों हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो भूकंप विज्ञान इसका जानकारी का अहम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो वह स्वेस द्वारा विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भूपृष्ठ की किस परत में सेलार्ट चट्टानों की अधिकता है, तो वह चट्टानों की अधिकता है सीमा में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लौह की प्रधानता है, तो वह है निफेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वह स्वेस ने सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर की दूसरी यानी कि दूरी परत का नाम क्या है, तो दूरी परत का नाम दोस्तों सीमा है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र है उसमें चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है, तो वह निकेल है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, यानी 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, तो उनका विभाजन में कौन नहीं है, तो वह है सब स्टेटम। क्वेश्चन नंबर 9, स्थल मंडल से तात्पर्य है, तो स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की वाम पपड़ी से। क्वेश्चन नंबर 10, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर स्थल मंडल की मोटाई 100 किलोमीटर मापी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, किस परत को बेरिफियर कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिफियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, धरातल से
भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो तापमान वृद्धि की दर है दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? तो यह विभाजन ग्रांट का है। क्वेश्चन नंबर 14, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो वह चट्टान है दोस्तों बेसाल्ट। स्थल मंडल में सम्मिलित है तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। क्वेश्चन नंबर 16, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? यानी कि स्थल मंडल का विस्तार है जो कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो वह 100 किलोमीटर की गहराई तक उसका विस्तार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, किसको वाइड ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो वह मेटल को कहा जाता है वाइड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, मेटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है मेटल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो वह 68% पाया जाता है। मोह असंबंधता स्थित है तो यह स्थित है क्रस्ट तथा मेटल के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोह एवं निकेल की, यानी कि लोहा है दोस्तों, लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 22, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है? तो विभिन्न परतों का जो सही क्रम है दोस्तों वह है परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भूप्रकृति पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोह क्रम है? तो सही अवरोही क्रम है दोस्तों इसका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, धरातल से मोही असंबंधता की गहराई लगभग कितनी है? तो यह गहराई है 30 किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड किस एक से बनता है? तो वह क्रोड बनता है लोहा से। क्वेश्चन नंबर 27, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का है। क्वेश्चन नंबर 28, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? तो Cl कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इस वीडियो में 2 ही पार्ट थे। जैसा कि हमने एक पार्ट किया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और दूसरा पार्ट है हमारा भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा। और हमारी कुछ गलतियां हो तो दोस्तों हमें माफ़ करें। हम उम्मीद करेंगे कि आगे हम और भी अच्छी वीडियो बना पाएँ आपके लिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।